हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। मेरा टैरो रीडिंग का जो चैनल है वो मैत्री टैरो रीडिंग है। तो दोनों चैनल्स के ऊपर मुझे आपकी कृपा चाहिए और आप मेरे इन दोनों चैनल्स को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, जिसमें इस समय मैं आपसे मुखातिब हूँ, और दूसरा टैरो कार्ड मैत्री टैरो रीडिंग। आप सब लोग स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। मैं अपने इसी मंत्र के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी कामना के साथ आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ, वो विषय इस प्रकार है कि देखिए, दुर्गा सप्तशती में लास्ट में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आता है। और वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जैसा तो नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि वो स्वतः सिद्ध है। अब कोई वस्तु अगर स्वतः सिद्ध है, लेकिन वो हमारे लिए कितनी सिद्ध है ये देखना पड़ता है। अब देखिए, बुखार आए किसी को, पैरासीटामोल या और भी आजकल बहुत सारी चली हैं, लेकिन होता उसमें साल्ट तो वही है, लेकिन वो दवाई बुखार उतारने की ही है। मगर आपने बहुत बार देखा होगा, डॉक्टर कभी उस दवाई को 500 mg का देते हैं, कभी उसी दवाई को 250 mg का देते हैं, कभी उससे भी कम पोटेंसी की देते हैं। क्यों? क्योंकि वो दवाई अपने आप में सिद्ध है, भी बुखार उतारना है वो उतारेगी। मगर ऐसा किया जाता है। क्यों किया जाता है? पेशेंट की पोजीशन को देख करके, पेशेंट की कंडीशन को देख करके। इसी तरह जैसे मैं आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की बात कर रही हूँ आपके समक्ष, तो जो ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, इस सिद्ध होते हुए भी इसको अपनी फेवर में कैसे करें। सिद्ध होते हुए भी जैसे डॉक्टर दवाई देता है, तो वो दवाई पेशेंट की कंडीशन के अनुसार उसकी फेवर में हो, ये देख करके वो देता है। इसीलिए तो उसकी पोटेंसी तय करता है डॉक्टर। इसी तरह अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करना चाहते हैं अपने लिए, अपने जीवन में सुधार के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए, तो मैं आपको बताऊं उसके कुछ नियम हैं करने के, जिससे आप बड़े आसानी से उसको अपनी सारी परिस्थितियों को अपनी फेवर में सिद्ध कुंजिका के द्वारा कर सकते हैं। देखिए, ये माँ का बहुत पावरफुल और अपने आप में सिद्ध स्तोत्र है। और सबसे बड़ी बात और सबसे इसकी जो खास बात है वो ये है कि आपको किसी गुरु से या किसी अपने बुजुर्ग से इसे लेना नहीं पड़ता, उनके श्रीमुख से लेना नहीं होता है। आप अगर इसे अपने ही निजी किसी संकल्प के साथ भी करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। यही इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। और दूसरा, समय जो आप पहले दिन बनाएं उसी को रखें। और मैं सिद्ध कुंजिका को सिद्ध करने के नियम बता रही हूँ। एक समय रखें करने का, रोज समय मत बदलें। एक आसन रखें, एक स्थान रखें। आसन भी रोज नित्य नया ना हो, और जो जिस आसन पे बैठ करके आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, उस आसन के ऊपर कोई घर का दूसरा व्यक्ति ना बैठे, आपके आसन का इस्तेमाल दूसरा कोई व्यक्ति ना करे। आगे नियम ये कहता है कि आप ये स्वयं तय करें कि आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या एक बार करना है, क्या इसको आपने 3 बार करना है, कि आपको 7 बार करना है, कि 9 बार करना है, कि 11 बार करना है, या इससे ज़्यादा बार करना है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी बार करना चाहते हैं। अगला नियम, जब आप ये पाठ आप किसी शांत वातावरण में करें। जिस भी कमरे को आप चुनें,
जिस भी स्थान को आप चुने वो वहाँ का एटमॉस्फेयर शांत होना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, धूप बत्ती करनी चाहिए। अगरबत्ती जलाने की मैं फेवर में ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि गृहस्थी लोगों को अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि अधिकतर अगरबत्तियाँ बांस की लकड़ी से बनती है और बांस जो होता है वो वंश वृद्धि के लिए होता है। ये तो आप सब लोग जानते हैं, बांस का जो पेड़ होता है वो वंश वृद्धि के लिए होता है। तो अगर हम अपने वंश को बढ़ाना चाहते हैं और हम बांस को ही जला रहे हैं तो बताइए, फिर बात तो गड़बड़ा जाती है। तो इसलिए अगरबत्ती अगर आप जलाएं तो किसी और उसकी जलाएं, वैसे तो ना ही जलाएं, तो धूप बत्ती करें, घी का दिया जलाएं और एकांत स्थान पर, साफ स्थान पर एक समय के अनुसार एक ही समय पर बैठे, अपने आसन पर बैठे हैं, उस आसन का इस्तेमाल दूसरा व्यक्ति ना करे। इसके बाद जो है, इस पाठ को आप 41 दिन तक करें, 41 डेज, जितने भी आप संख्या तय करें कि मुझे इतनी बार करना है या इतनी बार करना है। और देखिए, जब भी कोई भी व्यक्ति XYZ कोई भी अध्यात्म की राह पे चलना शुरू करता है, चलना जब शुरू करता है ना, तो उसके रास्ते में कठिनाइयां ज्यादा आती हैं। क्यों? इसलिए इस जन्म के कर्म, पीछे के प्रारब्ध के रूप में कर्म, अब देखिए उनको फिर जल्दी जल्दी जलना होता है, समाप्त होना होता है। तो देखिए, जब भी आग ज़्यादा तेजी से भड़कती है तो उसकी लपटें ज़्यादा तेज होती हैं, ताप ज़्यादा होता है। वो शांत मुद्रा में अग्नि नहीं प्रज्वलित होती है, वो उग्र रूप में अग्नि प्रज्वलित होती है। तो जब भी कोई व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जाता है तो उसके साथ जी होता है। तो जब से ही आप सिद्ध कुंजिका करने लगें तो आपके साथ कुछ अच्छी घटना ना शुरू में घटे तो अब घबराना नहीं है कि मैं तो ये कर रहा हूँ तब भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, होगा। दवाई का भी नियम है, अगर आप होम्योपैथ लेते हैं तो वो आपकी बीमारी को पहले बढ़ाता है, निकालता है शरीर से, उसके बाद उस बीमारी की ट्रीटमेंट शुरू होती है। आयुर्वेद का भी यही नियम है, पहले जब अगर आयुर्वेद की आप दवाई खाएंगे तो आपके शरीर बीमार होगा और ज़्यादा बीमार होगा, और जब वो सारे जर्म्स वगैरह और सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, डिटॉक्साइड हो जाएगी, तो आप उसके बाद आराम मिलेगा। तो अध्यात्म का भी वही नियम है, उससे आप विचलित ना हो, घबराएं नहीं। अब देखिए, जब हम संन्यास लेते हैं, मैं तो सन्यासी हूँ, हम लोग जब संन्यास लेते हैं, हमारे प्रारब्ध या हमारे कर्म हमारे आड़े ना आए। एक सन्यासी जब अध्यात्म की राह पे निकलता है, अध्यात्म का रास्ता लेता है, तो नियम कितना सुंदर बना हुआ है कि हम लोग जब संन्यास लेते हैं, नागा सन्यासी बनते हैं, तो गुरु क्या करवाते हैं हमसे? पहले वो जो हमारे पूर्वज पितृ हैं, मृत हो चुके हैं, जो हमारे प्रियजन, उनका श्राद्ध करवाते हैं, उनका पिंडदान होता है, श्राद्ध होता है। दूसरे दिन हम उन लोगों का श्राद्ध करते हैं जो हमारे जीवित हैं, जो हमारे परिवार के परिजन जीवित हैं, हम उनका श्राद्ध करते हैं। तीसरे दिन हमारे गुरु हमारा श्राद्ध कराते हैं, हम अपनी अंतिम अंत्येष्टि करते हैं, हम अपना अंतिम संस्कार करते हैं, हम अपना श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। क्यों? केवल और केवल इसलिए कि जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमारे इस जन्म के कर्म हैं या जो पूर्व के कर्म हैं, वो हमारे अध्यात्म के रास्ते में आड़े ना आए, हम एक निर्बाध गति के साथ अपने भजन साधन कर सकें, अध्यात्म की राह पे उच्च से उच्चतर स्थिति पर जा सके। ये सारी जो पीछे लगी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो परिजन हो या पितृ हो या हमारे स्वयं की कुछ मोह माया हो, वो सब कट जाए और हम शांत मूर्ति होकर के अध्यात्म के रास्ते पर चल सकें। और आपने देखा होगा, जितने भी सन्यासी हैं, संत महात्मा हैं,
मन से बड़े धनी होते हैं, मन से उनको कभी कोई कमी नहीं महसूस होती। क्यों? क्योंकि वो अपना सब पीछे का पुल तोड़ आए हैं, पीछे जाने वाली गति खत्म कर आए हैं। आपको मालूम है हमारी सेना भी जब आगे बढ़ती है तो पीछे के पुल को तोड़ती हुई जाती है। एक सैपा डिवीजन अलग से होता है, वो उसको डिस्ट्रॉय करता चला जाता है ताकि सैनिक शत्रु हमारे पीछे ना आ सके। तो हम भी अपने पीछे के पुल तोड़ करके आगे चलते हैं ताकि जो हमारे शत्रु हैं वो हमारे पीछे ना आ सके। तो इसलिए इन सब बातों से नहीं घबराना। जब आप सिद्ध कुंजिका को संकल्पित होकर करें, आपके घर से इसके करने के बहुत फायदे होंगे। एक तो जिस संकल्प के साथ आप करेंगे वो आपको सिद्धि मिलेगी, घर से नेगेटिविटी दूर होगी, बाकी जो भी आप इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं वो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो आज के लिए ये वीडियो इतने, मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ यहीं पर। कल फिर आपसे मिलूंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरी वाणी और मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट्स किसी को एक नया जीवन दे सकते हैं, नई ऊर्जा दे सकते हैं, नया मार्ग दे सकते हैं। तो आप सब लोगों से मेरी कारबद्ध विनती है कि मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण हरि।